लेकिन अगर कोई ये कहे आपके पास आके मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो ये हम आखिरी बात करेंगे, लेकिन व्हाट वुड यू से टू दैट पर्सन, क्योंकि नोबेलिटी के साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ। जी, देखिए आपने जो कहा है ना कि करेक्टर की इन अदर वर्ड्स आप करेंगे करेक्टर की क्या डेफिनेशन है। देखिए इसमें ना एक बहुत ही नाजुक सी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि बिहेवियर और करेक्टर एक नहीं होते। बिहेवियर वो है जो हम मजमे में कर रहे होते हैं। इस बात का कतई इम्कान है कि मैं आपके सामने बहुत नफासत से दरवाज़ा खोल लूँ, अदब से आके बैठ जाऊँ, नज़रें झुका के आपसे बात करूँ और मैं आपको कहूँ आप मेरी छोटी बहनों की तरह हैं, आप मेरे लिए बिल्कुल वैसे है, और मैं तमीज़ से बात करूँ, आपके सामने छींकूँ तो हाथे से रख लूँ, थोड़ी देर पूछूँ आप कुछ खाएंगी, आप ऐसे, ये बहुत अच्छा है, मगर ये बिहेवियर है। करेक्टर का ताल्लुक इस बात से है कि आप जब कोई नहीं देख रहा तो आप क्या हैं, बेशक ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बिहेवियर अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर के साथ जो कंपेरेबल लफ्ज़ है वो है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी एक ग्रीक लफ्ज़ से निकला है परसोना। परसोना का मतलब होता है नकाब। और जब वो यानी यूनान के अंदर ड्रामे हुआ करते थे तो वहाँ स्टेडियम के अंदर नकाब पड़े होते थे, एक बादशाह का, एक वजीर का, एक फ़कीर का, एक कैदी का, एक कातिल का, एक मकतूल का, तो वो अपने सामने रख लेते थे और करके वो डायलॉग बोलते थे। सही। उससे निकला पर्सनैलिटी, कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है इसने अपने ऊपर बहुत खूबसूरत नकाब पहना हुआ है। ये भी बहुत ज़रूरी है फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस। देखिए ना, आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस हमें लोगों की, अपने बच्चों की, नौजवानों की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पर और बिहेवियर के डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। लेकिन जो असल चीज़ है वो है किरदार, करेक्टर। करेक्टर का मतलब ये है कि कोई शख्स किसी काम को इस बुनियाद पर करे कि उसे अच्छा काम करना अच्छा लगता है। नीयतों के पाक हो जाने का नाम करेक्टर है, और एक्सप्रेशन के साफ हो जाने का नाम बिहेवियर है। अच्छा, अब करेक्टर कैसे पाक होगा, इसके लिए वो सारा काम है जो आप करती हैं, पेरेंटिंग का काम, जिसके जरिए से बच्चे के अंदर ट्रेनिंग को, यानी उसकी तरबियत को ट्रेनिंग ना समझा जाए। बेशक। ट्रेनिंग का मतलब होता है एक खास किस्म की स्किल से सधा देना। जैसे पेवलोव के एक्सपेरिमेंट के अंदर कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दे के मुंह से सलाइवा क्रिएट कर दिया, जैसे तोते के मुंह के अंदर कोई मीठा डाल के उसको तोप चलाना सिखा दी, जैसे रीछ को तार पर चलना सिखा दिया हंटर या उसको कोई रिवॉर्ड देने के साथ। इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, इसको उर्दू में सधाना कहते हैं। सधाने के लिए जानवरों को सिधाया जाता है, ह्यूमंस को भी सिधाया जा सकता है। अगर वो सिधाया जाए तो इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन हमें जिस चीज की जरूरत है वो ट्रेनिंग से ज्यादा तरबियत की जरूरत, तरबिया की जरूरत है। और जो तरबिया है उसका मतलब ये है कि अच्छाई मेरी रगबत बन जाए, मेरी नीयतें साफ हो जाएं, मैं अपनी चॉइसेस के लिए नीट हो जाऊं। मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं जानता हूं कि अगर मेरी चॉइस बुरी है तो मैं उसे डाइवर्ट कर लूं, चेंज कर लूं। ऐसा नहीं, मेरी चॉइस बुरी है ही नहीं, आई कांट डू इट। करेक्टर के अगर ना मेरा बेटा करेक्टरफुल है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई ये कहेगा कि आपके बेटे ने झूठ बोला तो आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो काफी पेरेंट्स वैसे भी कहते हैं, लेकिन आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं। करेक्टर का ये मतलब है। तो लिहाजा हमारी तरबियत जहां कॉस्मेटिक पर्सनैलिटी के लिए होनी चाहिए, बिहेवियर की डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा उसके करेक्टर के लिए होनी चाहिए। यानी उसके नियतों के पाक करने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए। इस सिलसिले में मैं, आपने कहा ये आखिरी सवाल है, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि हम सब वेस्ट से सीखे हुए हैं, क्योंकि बहरहाल वेस्ट ने साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत काम किया और वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। इसलिए हमारा दिमाग साइंसी दिमाग है और हम हर चीज़ को कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से देखते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो अपने बच्चों की, नौजवानों की तरबियत करना चाहते हैं, उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ बातें जिनको हम साइंटिफिकली नहीं समझा सकते उन पर भी गौर कीजिए। और उनमें एक बहुत बड़ी जो फैक्टर है ना, वो दुआ की ताकत है। बेशक। दुआ की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। करते हैं लोग। आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए जो करें, जो हालात बना लें, लेकिन आखिरकार आपको खुदा के हुजूर उसको पेश करना है
कि ये सब कुछ मैंने कर लिया, मगर एक्चुअल जो हदीस शरीफ का मफहूम है कि इंसानों के दिल खुदा की 2 उंगलियों के दरमियान है, उसका दिल जहां चाहे उसको फेर दे। तो एक तो वो तमाम लोग जिनको माशरे की तरबियत का फिक्र है ना, वो दिन को मेहनत करें, यूट्यूब के चैनल पर मेहनत करें, फेसबुक पे मेहनत करें, तकरीरें करें, मोटिवेशनल स्पीकिंग करें, लेकिन उन सब पर मेरे ख्याल में तहज्जुद वाजिब है। बेशक, आई एग्री टू दैट। वो रात को उठ के अल्लाह पाक से उसकी मदद मांगे कि जो कुछ मैंने सारा दिन किया है, अब इसके नतीजे को निकालना तेरे इख्तियार में। एक तो ये बात, दूसरा रिज़्क़ हलाल की अहमियत को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप जो मर्जी करते रहें, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज अपना लें, जितने मर्जी टेक्निक, अगर आपके बच्चों के मुंह में हराम रिज़्क़ जा रहा है, उसका आउटकम कभी भी ठीक नहीं होगा। और हलाल और हराम का सही कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हराम का ये मतलब नहीं है कि शराब हराम है और जुआ हराम है और खंजीर हराम है। हराम का मतलब ये भी है कि हम जो काम कर रहे हैं, जिसका हमें मुआवजा मिल रहा है, हम उसका हक अदा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम जो काम कर रहे हैं, हम कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो लेके नहीं आ रहे। हम जो काम कर रहे हैं उसमें किसी का हक तो नहीं मार रहे। तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन को, असातिज़ा को, ट्रेनर्स को इन 2 चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए, दुआ की ताकत का और अपने रिस्क में हलाल को दाखिल करने का। बेशक।